नॉर्मली जो भी टेक रिलेटेड जो भी काम होता है उस रिगार्डिंग कैपजेमिनी में जब हायरिंग होती है तो उसमें 4 राउंड होती है। एमबीए वालों के लिए कैपजेमिनी का हायरिंग प्रोग्राम क्या है, कितना दिनों टाइम लगता है, इसके बाद जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एचआर राउंड में होती है। जस्ट Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Akash Chaudhary and you guys are watching me only on Living with Akash. So आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैपजेमिनी का जो भी एग्जाम होता है और कैपजेमिनी का जो भी इंटरव्यू होता है उसके लिए आप लोग को कैसे प्रिपरेशन लेनी है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा था कि कैपजेमिनी में मुझे जॉब चाहिए, कैसे प्रिपरेशन लेनी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, कैसे मुझे कैपजेमिनी में जॉब मिलेगी। तो ये सब बहुत सारी क्वेश्चंस मुझे आया था, तो मैंने सोचा कि इसी रिगार्डिंग क्यों ना एक वीडियो ही बना देता हूँ, सो दैट आप लोग जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हो आप लोग को थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ स्टार्ट करने के पहले जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो, उन लोग के पास मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोग सब्सक्राइब कियो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डू नॉट स्किप एनी पोर्शंस। सो चलिए ज्यादा बातचीत मत करके आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैपजेमिनी के लिए कैसे प्रिपरेशन लेनी है वो बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरा कैपजेमिनी में 3 महीना हुआ है। मैंने पहले स्टार्टिंग में टीसीएस में काम किया, उसके पहले मैंने बीटेक करा था, तो टीसीएस में 3 साल के ऊपर मैंने काम किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए के बाद मैंने कैपजेमिनी में ज्वाइन किया। कैपजेमिनी का जो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय एमबीए प्रोग्राम, क्योंकि मैंने एमबीए के बाद ज्वाइन किया था। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एमबीए वालों के लिए नहीं बताऊंगा, मैं फ्रेशर्स वालों के लिए भी बताऊंगा। फ्रेशर्स के लिए नॉर्मली क्या होता है, हर एक सर्विस बेस्ड कंपनी जैसा नॉर्मली जो भी टेक रिलेटेड जो भी काम होता है उस रिगार्डिंग कैपजेमिनी में जब हायरिंग होते हैं तो उसमें 4 राउंड होती है। आप ही लोग की सुविधा के लिए मैंने मोबाइल पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। जैसे स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट वाला जो राउंड कैपजेमिनी के लिए होती है वो है स्यूडो कोडिंग राउंड। उसके बाद जो होता है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। उसके बाद जो होता है वो गेमिफाइड टेस्ट होता है। ये गेमिफाइड टेस्ट क्या है इसके रिगार्डिंग में कुछ ही टाइम बाद ही मैं बताने वाला हूँ। एक जो फाइनली बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है इसमें 100 क्वेश्चंस रहता है, इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं रहता है। इसके ऊपर मैंने जो 3 बताए थे जैसे स्यूडो कोडिंग राउंड, इंग्लिश कम्युनिकेशन और गेम बेस्ड, इसमें एलिमिनेशन होती है, लेकिन फाइनल वाला जो है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी इसमें कुछ भी एलिमिनेशन नहीं होता है। इसमें सैलरी स्लैब के हिसाब से आपका जो टेक्निकल राउंड है ये चेंज होती है। तो ये मैंने अभी तक जो भी राउंड बताया ये नॉर्मली फॉलो होती है फॉर द पैकेज ऑफ 3.8 LPA टू 4.1 LPA तक। Whereas if you are appearing for 6.5 LPA role that is senior analyst, so उसके लिए आपको कोडिंग राउंड के लिए भी बैठना पड़ेगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेगा, 45 मिनट्स टाइम होगा। इसमें भी एलिमिनेशन होती है, लेकिन इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो 6.5 LPA का जॉब लगेगा। ये है कैपजेमिनी के टेक्निकल राउंड। इसके बाद कभी कभी एचआर राउंड भी होती है, वो तो अलग चीज हो गया। अभी मैं बताने वाला हूं जो कि एमबीए वालों के लिए फॉलो होती है। एमबीए वालों के लिए क्या चीज, क्या प्रोग्राम, क्रिसलिस प्रोग्राम। ये क्रिसलिस प्रोग्राम रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा। जिन लोग अभी भी वो क्रिसलिस प्रोग्राम रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हो, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैंने वहां पे थोड़ा बहुत शेयर किया था, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरा आई बटन देख रहे हो, आई बटन पे जाके जल्द से जल्द क्लिक करो और वो पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैपजेमिनी एमबीए वालों या बी स्कूल हायरिंग कैसे फॉलो होता है। एमबीए वालों के लिए कैपजेमिनी का हायरिंग प्रोग्राम क्या है, कितना दिनों टाइम लगता है, सब कुछ मैंने वहां पे बहुत क्लियरली मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने वहां पे भी जो बताया था, स्टार्टिंग में ही होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड। ये गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड में क्या क्या चीज रहता है, बहुत कुछ रहता है। मोस्टली क्या रहता है, जो डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग राउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो सुडो, विच इज नथिंग बट जियोमेट्रिकल सुडोकू। इसके बाद क्या होता है, इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग स्पेशियो चैलेंज भी बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ग्रिड चैलेंज, ग्रिड चैलेंज भी यहां पे रहता है। इसके बाद प्रमोशन चैलेंज, स्विच चैलेंज, डिजिट चैलेंज। तो ये सब जो भी मैंने बताया ये सब रहता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड्स के अंदर। ये गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड जब आपका हो जाएगा, मैंने अभी ऑन कैंपस हायरिंग की बात बता रहा हूं।
मैंने अभी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड राउंड के बारे में मैंने जो भी बताया, ये सब ऑन कैंपस हायरिंग के लिए फॉलो किया जाता है। तो ये जब आप लोग क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप लोग का टेक्निकल राउंड स्टार्ट होगा। अभी मैं बताने वाला हूं कि अगर आप फ्रेशर्स हो और अगर आप एमबीए कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग का जो भी स्पेशलाइजेशन है, हो सकता है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, कुछ भी हो, उसमें अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि वही से क्वेश्चन आपको टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो, सो एमबीए करने के पहले आप जिस भी कंपनी में थे, जैसा भी आपका जॉब रोल था, उसी के रिगार्डिंग आप थॉरोली उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपको वहां से जरूर जरूर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि व्हाट डिड यू डू इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वाज योर जॉब रोल, हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क प्रेशर, सो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी क्वेश्चंस। सो ये हो गया एमबीए वालों के लिए। अब आता है कि फ्रेशर्स टेक्निकल वालों के लिए। टेक्निकल वालों के लिए आप लोग को कोडिंग स्किल बहुत अच्छी से आनी चाहिए, साथ साथ आपका जो भी ग्रेजुएशन फील्ड था उसका भी डोमेन नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो कोडिंग स्किल यहाँ पे मैटर करता है, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब एंट्री लेवल पे आप जब कैपजेमिनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपसे बहुत कुछ उम्मीद वो लोग नहीं करेगा, लेकिन जिस पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, उस पोजीशन में आप सुइटेबल हो कि नहीं, वो देखना चाहेगा। कभी कभी आपको प्रेशर में डालने के लिए कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली अच्छे से हैंडल कीजिएगा, कभी पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपका जो प्रेशर हैंडलिंग स्किल देखना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं, आपका स्मार्टनेस देखना चाहते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रख के अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये हो गया टेक्निकल राउंड की बात। इसके बाद आता है एचआर राउंड। सो टेक्निकल वालों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। सो पहले आता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद 5 साल बाद आप खुद को किस पोजीशन में देखना चाहते हो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, वो लोग देखना चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो क्या है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपका करियर डेवलपमेंट की तरफ है, कि कंपनी में जुड़े रहना है, कि आपका कुछ कंपनी के रिलेटेड कुछ है। तो वो लोग आपका फ्यूचर गोल देखना चाहते हैं। अगर आपका फ्यूचर गोल कंपनी का फ्यूचर गोल के साथ अलाइंड हो रहा है, तो उसमें आपको जरूर हायर करेगा। तो ये फ्यूचर गोल आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ये चीज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद वो लोग ये भी पूछेगा कि आर यू कंफर्टेबल इफ वी रिलोकेट यू इन अदर लोकेशन। वो लोग ये भी पूछेगा कि अगर आपको अलग लोकेशन पे अगर आपको भेजा जाएगा, तो उस केस में आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। इसमें वो लोग देखना चाहते हैं कि ये बंदा या बंदी कितना फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर आपको ज्यादा टाइम काम करना पड़ा या कोई मतलब रिमोट लोकेशन पे काम करना पड़ा, तो उस केस में बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही से काम कर पाओगे कि नहीं, इसको भी आप लोग टेक्निकली इसको हैंडल कीजिएगा। इसके बाद जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एचआर राउंड में होती है, जैसे व्हाई शुड आई हायर यू, why do you think like you are the suitable candidate rather than the other candidates, your strength and weakness। उसके बाद why do you want to work in our company, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा कंपनी में, ये सब चीज पूछा जाता है। अभी आते हैं एमबीए वालों के लिए। एमबीए वालों के लिए जो एचआर राउंड होती है, स्टार्टिंग में क्या होती है, टेक्निकल राउंड होती है, 1 या 2 जो भी हो जाए, उसके बाद एचआर राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो एमबीए वालों के लिए जो भी पैकेज होती है, कंपनीज में थोड़ा ज्यादा पैकेज होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि पैकेज नेगोशिएशन होता है। अगर ऑन कैंपस हायरिंग होगा, तो ऑन कैंपस हायरिंग में नॉर्मली कंपनीज एक फिक्स पैकेज लेके आता है, तो उस केस में ज्यादा नेगोशिएशन नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में पैकेज नेगोशिएशन इज अ बहुत क्रूशियल चीज है। मैंने भी करा था जब मैंने ऑफ कैंपस के लिए बैठा था, तो आप लोग भी शायद करोगे, तो मैं इसीलिए बता देता हूं। आपका जो डिमांडेड पैकेज है, वो लोग देखेगा कि आपका जो डिमांडेड पैकेज वो कंपनी प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं। हो सकता है कंपनी ये भी बताए कि मैं प्रोजेक्ट से डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ये भी कभी कभी होते हैं, डरने का कुछ चीज नहीं है। वो लोग प्रोजेक्ट से डिस्कस करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस वो लोग बच्चों को वो पैकेज ऑफर करते हैं। तो अभी आते हैं कि क्या क्या रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है एचआर राउंड पे। तो एचआर राउंड में पहले पैकेज वाला चीज तो हो गया। उसके बाद जो कि एमबीए वालों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कैपजेमिनी बहुत पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, बिकॉज वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका कैपेबिलिटी क्या है
एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू आवर कंपनी। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव क्या है, आप कैसे कंपनीज में ग्रोथ लाओगे, कैसे कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ाओगे। तो वो लोग आपका ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। तो साथ साथ आपका एनालिटिकल स्किल जो है, आपका जो माइंड सेट है, वो भी वो लोग देख लेगा। उसके बाद ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं कोई भी लोकेशन में अगर आपको रिलोकेट किया जाए। तो वो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जैसे टेक्निकल वालों के लिए सेम थिंग, टेक्निकल वालों के लिए जैसे मैंने बताया था कि आप मतलब फ्लेक्सिबल हो कि नहीं, आप कैसे काम करोगे, अगर इन केस अगर आपको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिले तब आप बाहर तब आप फॉरेन पे जाओगे कि नहीं, अगर आपको कुछ एक रिमोट लोकेशन पे भेजा जाएगा उसमें भी आप अच्छे से काम करोगे कि नहीं। तो ये लोग मोटा मोटी वो लोग देखना चाहते हैं। तो आई होप कि मैंने जो भी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस है कि फॉर फ्रेशर्स वालों के लिए, फॉर टेक्निकल फ्रेशर्स, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एमबीए फ्रेशर्स और एमबीए लैटरल्स, तो मैंने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे चुका हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर फिर भी आप लोग के माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है कैप्चमिनाई इंटरव्यू को लेके, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग का हर एक डाउट क्लियर करने का। अगर आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाए तो वो मेरे लिए भी अच्छी है। तो चलिए आज का ये वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करने मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप लोग नहीं कर रहे हो मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। अगर मुझे इंस्पिरेशन नहीं आएगा तो मैं अच्छी वीडियो आप लोग के सामने नहीं ला पाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से नेक्स्ट कोई वीडियो में आप लोग के सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सुस्त रहिए और लिविंग विद आकाश को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।